कभी सोचा है कि किसी भी बिजनेस के ग्राहक मतलब कस्टमर्स असल में क्या चाहते हैं? आज हम उसी कोड को, उसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम यही पता लगाएंगे कि कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर्स की एक गहरी समझ कैसे हासिल कर सकता है। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जिसका सामना शायद हर बिजनेस करता है कि क्या मार्केटिंग सबके लिए करने की कोशिश में वो असल में किसी के लिए भी नहीं हो पा रही। ये ना एक बहुत ही आम जाल है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं, पर आज हम इससे बाहर निकलने का रास्ता जरूर खोजेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अंदाजा लगाने की और उसकी भारी कीमत की। इस सेक्शन में हम यही जानेंगे कि कस्टमर सेगमेंटेशन मतलब अपने ग्राहकों को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटना आखिर इतना जरूरी क्यों है, और अगर इसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। सोचकर देखिए, बिना किसी टारगेट के मार्केटिंग करना पता है कैसा है? ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई एक लव लेटर भेजे जिस पर पता लिखने की जगह लिखा हो टू हुम इट मे कंसर्न, यानी यह जिसके भी नाम हो। जाहिर है वो संदेश हवा में कहीं खो जाएगा, उसका कोई असर नहीं होगा। और ये जो चार्ट है ना, ये इस बात को एकदम साफ साफ दिखाता है। एक तरफ है जेनेरिक मार्केटिंग जिसमें लागत बहुत ज्यादा है और नतीजे बेहद कम, और वहीं दूसरी तरफ टारगेटेड मार्केटिंग जो कम लागत में कहीं बेहतर रिजल्ट्स देती है। तो ये फर्क है रिसोर्सेज की बर्बादी और एक बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच के बीच का। तो ठीक है, समस्या की बात तो हो गई, अब चलते हैं समाधान की तरफ। चलिए मिलते हैं अपने आइडियल कस्टमर से। तो सवाल उठता है कि ये कस्टमर सेगमेंटेशन आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये अपने कस्टमर्स को उनकी मिलती जुलती आदतों या खूबियों के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटने का एक तरीका है। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हर ग्रुप तक सही मैसेज सही तरीके से पहुंचाया जा सके। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये एक इनक्रेडिबली पावरफुल आइडिया है। तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, अंदाजा लगाना बंद करना होगा और अपने परफेक्ट कस्टमर के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाना शुरू करना होगा। और हाँ, यहाँ ब्लूप्रिंट शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोई फॉर्म भरना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी, सोची समझी स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज है। तो अब सवाल ये है कि ये ब्लूप्रिंट बनेगा कैसे? चलिए अब इसे बनाने के तरीके पर आते हैं। ये हमारे विश्लेषण का वो प्रैक्टिकल हिस्सा है जहां हम प्रोफाइल बनाने की पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, इस पूरे ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए ना हम इसे 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में तोड़ देते हैं। सबसे पहला स्टेप है द सर्फेस, यानी कि ऊपरी जानकारी। दूसरा है द माइंड, यानी वो सोचते कैसे हैं। और तीसरा द एक्शन, यानी वो करते क्या है ना सिंपल? इसे याद रखना भी बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से, द सर्फेस। ये कस्टमर के बारे में उन बेसिक बाहरी फैक्ट्स के बारे में है जो हमें आसानी से पता चल जाते हैं। मतलब वो कौन है और वो कहाँ रहते हैं। इसके अंदर आती है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। आसान भाषा में कहें तो उनकी उम्र क्या है, जेंडर, इनकम लेवल, एजुकेशन और वो काम क्या करते हैं। ये सारे डेटा पॉइंट्स हमें कस्टमर की एक पहली साफ सुथरी तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। और इसी पहली स्टेप में ज्योग्राफिक प्रोफाइल भी आती है। मतलब वो किस देश या इलाके में रहते हैं। शहर टियर 1, 2 या 3 है, वो शहरी इलाके में रहते हैं या ग्रामीण। अरे यहाँ तक कि वहाँ का मौसम कैसा है, ये भी उनकी ज़रूरतों और बिहेवियर पर असर डाल सकता है। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं, चलते हैं दूसरे लेवल पर, द माइंड। अब हम ये जानेंगे कि वो किसी चीज़ की परवाह क्यों करते हैं, उनकी असली मोटिवेशन क्या है। यहाँ पर हम बनाते हैं साइकोग्राफिक प्रोफाइल। इसका मतलब है उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनके कोर वैल्यूज़ क्या हैं, और सबसे ज़रूरी उनके बाइंग ट्रिगर्स क्या हैं। मतलब क्या वो क्वालिटी देखकर खरीदते हैं, कीमत देखकर या फिर सुविधा देखकर। असल में यहीं पर हमें किसी भी खरीद के पीछे का क्यों पता चलता है। और ये उदाहरण देखिए, ये बात बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है वो इंसान जिसे बस सुविधा चाहिए, द कन्वीनियंस सीकर, उसे स्पीड, सिंप्लिसिटी और कम कीमत से मतलब है। और दूसरी तरफ है द क्वालिटी प्योरिस्ट, जिसे कारीगरी, ड्यूरेबिलिटी और ब्रांड की रेपुटेशन से फर्क पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, इन दोनों के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जमीन आसमान का फर्क रखेंगे। और अब चलते हैं हमारी आखिरी लेयर पर, द एक्शन। ये पूरी तरह से कस्टमर के बिहेवियर पर फोकस्ड है, उन चीज़ों पर जिन्हें हम देख सकते हैं कि वो असल में करते क्या हैं। इसमें हम देखते हैं बिहेवियरल प्रोफाइल, मतलब वो कितनी बार खरीदारी करते हैं, किसी एक ब्रांड के प्रति कितने वफादार हैं,
वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑफलाइन, और सेल्स या प्रमोशन पर उनका रिएक्शन कैसा होता है। एक बात याद रखने वाली है, उनके पिछले एक्शन ही अक्सर उनके फ्यूचर एक्शन का इशारा देते हैं। तो ठीक है, प्रोफाइल अब लगभग तैयार है, पर सवाल ये है कि इसे प्रॉफिट से यानी मुनाफे से कैसे जोड़ा जाए। हमारा ये आखिरी सेक्शन बस इसी के बारे में है। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो प्रोफाइल बनी है ना, ये सिर्फ कागज़ पर कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजिक टूल है। ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बिजनेस से जुड़े कई बड़े और ज़रूरी सवालों के जवाब देता है। तो ये ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजी को चलाता कैसे है? देखिए, ये कस्टमर्स की असली समस्याओं और ज़रूरतों को पहचानता है। ये प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू को सीधा उनकी ज़रूरतों से जोड़ता है, और यही चीज़ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को भी एक आकार देती है। मतलब बात करने का टोन कैसा होगा, कौन से चैनल इस्तेमाल होंगे, और यहाँ तक कि कौन से इन्फ्लुएंसर सही रहेंगे। और आखिर में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमें उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करती है, जो है कौन सा कस्टमर सेगमेंट है जिसमें प्रोडक्ट को जल्दी अपनाने और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देने की सबसे ज़्यादा क्षमता है। सच पूछिए तो इस सारी मेहनत का असली लक्ष्य यही है। तो अब जब ब्लूप्रिंट बिल्कुल तैयार है, सवाल ये उठता है कि सबसे पहले बात किससे की जाए। ये सवाल न सिर्फ इस पूरे विश्लेषण का सार बताता है, बल्कि एक्शन लेने के लिए, अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित भी करता है। सोचने के लिए ये एक शानदार बात है ना,